नॉवल मिराई, लेखक डॉक्टर सुधीर मल्होत्रा। चैप्टर 17, पाठ 2 इंच। रेगिस्तान अचानक और भयानक रूप लेने लगा। हवा प्रचंड तूफान की तरह उठी। रेत आकाश में घूमकर अग्निसी आंधी बन गई। बिजलियां बादलों को चीरते हुए गिरी और धरती कांप उठी, मानो खुद रेगिस्तान दहाड़ रहा हो। अब रक्षक, तुम्हारी आत्मा का सामना करने की बारी है। आरव ने आंखें मूंदी, गहरी सांस ली और मिराई दंड को कसकर पकड़ लिया। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसके भीतर एक अनकहा भय जाग चुका था, एक ऐसा डर जिसे वो हमेशा दबाकर रखता आया था। धीरे धीरे उसके सामने दृश्य बदलने लगा। जली हुई झोपड़ियां, टूटे हुए घर, लाशों से भरी गलियां और सबसे भयानक, उसके गांव के लोग, उसके माता पिता, उनकी चीखें और दर्द भरी पुकारें। आरव का दिल सीने में जोर से धड़कने लगा। उसके होंठ कांपे। नहीं, ये सब मैं पहले ही झेल चुका हूं। ये मेरा अतीत है, मेरा अभिशाप। लेकिन तभी उस दृश्य के बीच से एक और आकृति उभरी। वो कोई और नहीं, खुद आरव था। लेकिन ये दूसरा आरव काला था। उसकी आंखें खाली थी, उसके हाथों पर खून सना था। वो भयानक मुस्कान के साथ बोला, तुम सोचते हो कि तुम रक्षक हो? सच तो यह है कि तुम्हारी कमजोरी ने ही सबको मरवा दिया। अगर तुम सच में ताकतवर होते तो तुम्हारा आपने आज जिंदा होते। आरव की सांसें रुकने लगी। मिराई दंड उसकी पकड़ में कांप उठा, जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो। यही है तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु, तुम्हारा अपना अंधकार। कायरा और भानु उसके पीछे खड़े थे, लेकिन वे कुछ देख नहीं पा रहे थे। उनके लिए ये बस रेगिस्तान का अंधकार था। मगर आरव जानता था, अब उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। रेगिस्तान अब केवल रेत का सागर नहीं रहा था। उसकी हर सांस, हर लहर मानो किसी प्राचीन रहस्य से भरी हुई थी। कभी सामने फैली हुई रेत चांदनी में शांत और सुंदर दिखती, तो अगले ही पल वही रेत आंधी बनकर आकाश को निगल जाती। तीनों साथी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आहट रेत पर हल्की सी गूंज रही थी। लेकिन उसी क्षण धरती मानो कांपी। रेत की सतह पर लहरें उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य दैत्य रेगिस्तान के नीचे सांस ले रहा हो। अचानक एक प्रचंड गर्जना के साथ रेत का तूफान उठा। आंधी इतनी प्रबल थी कि मानो हजारों हाथ एक साथ उन्हें पकड़कर खींच रहे हों। आकाश से बिजली चमकी और पूरे रेगिस्तान को चीर गई। आरव ने चीखते हुए कहा, कायरा, भानु, एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। लेकिन हवा इतनी भयानक थी कि उनकी आवाजें भी दब गई। रेत की चुभन ने उनकी आंखें बंद कर दी। क्षण भर में वे तीनों अलग अलग दिशाओं में उछाल दिए गए। आंधी थमते ही रेगिस्तान ने अपना रूप बदल लिया। कायरा को लगा जैसे वो किसी विशाल मंदिर के खंडहरों में खड़ी है। दीवारों पर अजीब लिपियां चमक रही थी और किसी परिचित स्वर की फुसफुसाहट उसे बुला रही थी। भानु ने आंखें खोली तो पाया कि उसके चारों ओर अंतहीन अंधकार था। सिर्फ वही अकेला खड़ा था और उस अंधकार से जाने पहचाने चेहरे उभरकर उसे घूर रहे थे। और आरव, वो एक उजाड़ मैदान में खड़ा था, लेकिन मैदान की मिट्टी पर अनगिनत तलवारें गड़ी हुई थी, जिन पर खून टपक रहा था। हर तलवार उसके गांव की चीखों की तरह लग रही थी। रेगिस्तान अब केवल भ्रम नहीं दिखा रहा था, अब उसने उनका सच, उनका डर, उनकी आत्मा चीरकर रख दी थी। रेत की आंधी थम चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो सन्नाटा उतरा वो और भी भयावह था। आरव ने चारों ओर पुकारा, कायरा, भानु, कहाँ हो तुम दोनों? लेकिन उसका स्वर खाली आकाश में खो गया। कोई उत्तर नहीं, सिर्फ रेगिस्तान की ठंडी हवाएं जो उसके कानों में फुसफुसा रही थी। उसने नीचे देखा। उसके पैरों के निशान थोड़ी दूरी तक जाते और फिर अचानक गायब हो जाते, मानो इस भूमि ने उन्हें निगल लिया हो। आरव ने दंड कसकर थामा। मैं अकेला नहीं हूं, वे कहीं न कहीं हैं। लेकिन ये रेगिस्तान हमें अलग करके हमारी आत्मा को तोड़ना चाहता है।
उधर कायरा अपने ही भ्रमों की दुनिया में फंसी हुई थी। उसके सामने खड़ी थी उसकी माँ, वही माँ जो बरसों पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। उसकी आंखों में वही स्नेह, वही ममता झलक रही थी। वो मुस्कुराई और हाथ फैलाकर बोली, बेटी, ये कैसा संघर्ष? थक गई हो ना? मेरे पास लौट आओ। यहां कोई पीड़ा नहीं, कोई युद्ध नहीं। कायरा का दिल कांप उठा। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। कितनी बार उसने चाहा था कि मां की गोद में सिर रखकर सब भूल जाए, लेकिन तभी कहीं भीतर से एक और आवाज गूंजी, गंभीर, दृढ़ और चेतावनी से भरी। ये सत्य नहीं, ये माया है। अगर तुम झुकोगी तो सब कुछ खो दोगी। कायरा दो दुनियाओं में खड़ी थी, एक ओर मां का स्नेह, दूसरी ओर कठोर सत्य। इसी बीच भानु भी अपने युद्ध में कैद था। उसके सामने खड़ा था केल, वो शत्रु जिसने कभी उसका सब कुछ छीन लिया था। केल की आंखों में उपहास और होठों पर जहरीली मुस्कान थी। उसके पैरों के नीचे भानु का गाव जल रहा था। आग की लपटें उठ रही थी, चीखें हवा में गूंज रही थी। केल ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, देखो भानु, तुमने पहले सब खोया था और अब फिर सब खो दोगे, क्योंकि तुम कभी योद्धा थे ही नहीं। तुम सिर्फ एक बच्चा हो जो अपने अतीत के मलबे में दबा हुआ है। भानु की आंखों में गुस्सा और भय दोनों थे। उसका दिल चीख रहा था, नहीं, मैं अब वैसा नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। लेकिन उसके भीतर एक और आवाज उठी, धीमी, संदेह से भरी। शायद वो सही कह रहा है, शायद मैं सच में कभी योद्धा था ही नहीं। रेगिस्तान अब उनकी आत्मा के सबसे नाजुक धागों को तोड़ने लगा था। हर भ्रम उनकी गहरी कमजोरी को खींचकर बाहर ला रहा था। अचानक रेगिस्तान की रेत कांपी, मानो समय ने अपने पन्ने पलट दिए हों और आरव को सीधे उसके सबसे भयावह अतीत में फेंक दिया हो। उसके सामने वही दृश्य उभर आया, उसका गांव जो अब राख और लपटों का ढेर बन चुका था। झोपड़ियां धधकती आग में धू-धू कर जल रही थी। बच्चों के शव रेत पर बिखरे थे। बूढ़ों की हड्डियों से चीरती चीखें हवा में गूंज रही थी। आरव की आंखें फैल गई, उसकी सांस थम गई। नहीं, उसकी आवाज टूट कर निकली और फिर उसने देखा, उसकी मां मीरा रक्त से लथपथ जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसकी आंखें अधखुली थी, होठों पर अभी भी अधूरी प्रार्थना अटकी हुई थी। आरव का दिल सीने में जैसे फट गया। वो पागलों की तरह दौड़ा। मां, उसने मां को अपनी बाहों में उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ, उनका शरीर राख बनकर धुएं में उड़ गया। उसकी उंगलियों से सिर्फ राख की किरचें झरती रही। आरव वही घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके भीतर एक तूफान उमड़ पड़ा। नहीं, मैं असफल हूं। मैं अपने लोगों को बचा ही नहीं पाया। मैं सबको मरने के लिए छोड़ आया। तभी चारों ओर से आवाजें उठने लगी, पहले धीमी, फिर इतनी तेज कि उसकी आत्मा को चीर दे। तुम रक्षक नहीं, तुम अभिशाप हो। तुम्हारी वजह से सब मरे। तुम्हारी शक्ति केवल एक धोखा है। रेत से ये आवाजें गूंज रही थी, लेकिन उनका स्रोत बाहर नहीं, आरव के भीतर था। वो अपने कानों को दबाने लगा, लेकिन आवाजें और गहरी होती गई, मानो हर शब्द उसके दिल की नसों पर हथौड़ा मार रहा हो। उसके माथे से पसीना धार की तरह बहने लगा। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई। हर आंसू रेत पर गिरते ही काले धुएं में बदल जाता। आरव के होंठ कांपे। उसने फुसफुसाकर कहा, शायद वे सही कह रहे हैं। शायद मैं कभी रक्षक था ही नहीं। मैं तो बस विनाश लाने वाला हूं। रेगिस्तान की रेत अब और गहरी अंधकारमय हो चुकी थी। हर तरफ सिर्फ चीखें, राख और मृत्यु का बोझ। आरव का दिल जैसे टूटकर बिखर रहा था। तभी उस घने अंधकार को चीरती हुई एक हल्की नीली आभा उभरी। वो मिराई दन था, आरव की बगल में धरती पर पड़ा हुआ। पर अब वो निष्प्राण नहीं था, बल्कि उसमें धीमी गूंज और कंपन था, मानो वो आरव की पीड़ा को महसूस कर रहा हो। आरव ने कांपते हाथों से दंड की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां मुश्किल से उसे छू पाई।
लेकिन जैसे ही उसने उसे थामा, अचानक उसके भीतर एक शांत स्वर गूंज उठा। वो आवाज गहरी थी, स्थिर थी और समय की सीमा से परे लग रही थी। मिराई दंड, आरव, जो तुम देख रहे हो वो सत्य नहीं है। ये तुम्हारे भय का प्रतिबिंब है। ये दृश्य, ये चीखें, ये सब तुम्हारी आत्मा के सबसे कमजोर हिस्सों से जन्मे हैं। भ्रम वही रूप लेते हैं जिनसे तुम्हारा हृदय सबसे अधिक कांपता है। आरव हाफते हुए बोला, लेकिन ये सब इतना असली क्यों लगता है? मुझे अपनी मां की चीख, उनका स्पर्श, सब महसूस हो रहा है। अगर ये भ्रम है तो मैं कैसे जानूं कि असली क्या है और झूठ क्या? दंड की आभा और प्रखर हो गई। उसके चारों ओर नीली लपटें उठीं जो रेत की काली परछाइयों को पीछे धकेलने लगी। और फिर वही आवाज और स्पष्ट होकर गूंजी, मिराई दंड, भ्रम आंखों को धोखा दे सकता है, मन को डरा सकता है, लेकिन हृदय को कभी छल नहीं सकता। तुम्हारा हृदय सच्चाई को पहचानता है, उस पर भरोसा करो। आरव, याद रखो, तुम्हारी शक्ति इस दंड में नहीं, तुम्हारे भीतर जलती उस ज्वाला में है जो अंधकार से हार मानने से इनकार करती है। आरव की सांसें गहरी होने लगी। उसके दिल में एक नई स्थिरता उतर आई। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका और पाया कि अंधकार के नीचे अब भी एक छोटी सी लौ जल रही थी जो बुझने से इनकार कर रही थी। आरव ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर ली। वो महसूस कर रहा था, गांव की चीखें उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन अब वो उन्हें केवल सुन नहीं रहा था, बल्कि हर ध्वनि के भीतर का अंतर महसूस कर रहा था। ध्यान से सुनने पर उसने देखा, हर चीख में एक असंगति थी, एक अजीब सा प्रतिध्वनि जैसा, जो जीवित दुख की नहीं, बल्कि माया और भ्रम की गूंज थी। आरव ने आंखें खोली। उसके सामने का दृश्य धीरे धीरे धुंधला होने लगा। मां की आकृति टूट रही थी, उसके चेहरे की मुस्कान फट रही थी और आंखों में चमक बुझ रही थी। गांव की आग जैसे रेत की लपटों में बदल गई, हवा में बिखरती हुई। आरव ने दांत भींचे और मिराई दंड को ऊंचा उठाया। उसकी आवाज अब दृढ़ और स्थिर थी, नहीं, तुम केवल मेरे भय का रूप हो। सच ये है कि मेरा गांव अभी जीवित है। मेरे प्रियजन मेरे संकल्प का हिस्सा है, वे मुझसे छीन नहीं सकते। मिराई दंड की नीली आभा अचानक तेज हो गई। उसने जैसे चारों ओर फैली अंधकारमय माया को झकझोर दिया। रेत की परछाइयां टूटने लगी, धुआं और धुंध हवा में घुलकर गायब हो गया। भ्रम की आकृतियां, जो पहले विशाल और भयावह दिख रही थी, अब केवल धुएं और रेत के कण बनकर हवा में उड़ गई। हर चीख, हर प्रतिध्वनि, हर डर की परछाई आरव की आत्मा की शक्ति के सामने फीकी पड़ गई। आरव ने मिराई स्टाफ को कसकर थामा और अपने भीतर की ज्वाला महसूस की। उसकी आत्मा अब शांत थी, लेकिन आग से भरी, एक ऐसी आग जिसने ये संदेश दे दिया था, सच और भ्रम का अंतर केवल उस हृदय से पहचाना जा सकता है जो डर के बजाय विश्वास से जलता है। और तभी रेगिस्तान की हवा एकदम ठंडी और स्थिर हो गई। नीली आभा उसकी आंखों में चमक रही थी और उसने पहली बार महसूस किया कि अब कोई भी भ्रम, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे हरा नहीं सकता। रेगिस्तान की ठंडी हवा में अचानक शांति छा गई, माना कि अब तक का अंधकार सिर्फ उनके डर और भ्रम का खेल था। कायरा ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे भीतर झांका। उसने महसूस किया, जो ममता और मां का भ्रम था, वो केवल उसका प्रेममय मन ही था। धीरे धीरे उसने उसे मुक्त कर दिया और उसके भीतर की शक्ति जाग गई। उसी क्षण भानु ने केल की भयावह परछाई को देखा, पर वो अब भय से लड़ने को तैयार था। उसने अपने भीतर की निडरता को जगाया और परछाई को ध्वस्त कर दिया। केल का भय और उपहास अब केवल रेत में उड़ती धूल बनकर गायब हो गया। रेगिस्तान में एक अजीब सी गूंज उठी, धीमी, गहरी और रहस्यमयी। तुमने पहली परत पार कर ली है, लेकिन गहराई अभी बाकी है। तीनों साथी एक दूसरे की ओर मुड़े। उनकी सांसें भारी थी, चेहरे थके हुए थे, पर उनकी आंखों में अब अडिग दृढ़ता
और आत्मविश्वास झलक रहा था। आरव ने धीरे से मिराई दंड को अपने हाथों में पकड़ा और दोनों की ओर देखा। अब समझ आ गया, ये रेगिस्तान हमें मारने नहीं आया, ये हमें हमारे भीतर की सच्चाई दिखाने आया है। हमारी कमजोरियां, हमारा डर, उन्हें पहचानो, सामना करो, और वे तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएंगे। कायरा ने अपनी आंखों में चमक और धीमे स्वर में कहा, हाँ, पर अगर ये सिर्फ पहली परत थी तो आगे क्या होगा? भानु ने मुट्ठी भींची। उसकी आवाज में अटल विश्वास था। चाहे जो भी हो, अब हम भ्रम को नहीं, केवल अपने हृदय और संकल्प को मानेंगे। हमारी मित्रता, हमारा साहस, ये हमारी ताकत है और ये हमें कभी नहीं छोड़ेगा। रेत की हवाएं अचानक थम गई। चारों ओर की परछाइयां गायब हो गई। आसमान में अंधकार और नीले आकाश के बीच एक नया द्वार प्रकट हुआ। सुनहरी किरणों और नीली आभा का एक विचित्र मिश्रण। ये द्वार मानो माया की अगली परत की प्रतीक्षा कर रहा था। तीनों की आंखों में आशा और उत्साह की लौ जल रही थी। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर और भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।